तो दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज मैं बैठा हूं होली हार्ट स्कूल, होली हार्ट नहीं, न्यू होली हार्ट अर्बन स्टेट सेक्टर 11 में। और स्कूल की खासियत पे अगर मैं जिक्र करूंगा तो अकेले मैं इतनी वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहुत सारी वीडियो मैंने स्कूल की यूकेजी एलकेजी की वीडियो बनाई है। आज हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल श्री विवेक डागर जी बैठे हैं। आज उनका इंटरव्यू करांगे और तीन चार सवाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा सवाल नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करांगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सर जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया जी। न्यू होली हार्ट नहीं, न्यू होली हार्ट है स्कूल जी। तो 2016 में आप स्कूल में आए जी सर। आज 2025 है जी, एंड 2025 का जी, तो लगभग 10 साल हो गए। जी जी जी। क्या प्रोग्रेस हुई स्कूल में? सीधा 2016 में जब हमने स्कूल में कदम रखा था, उसके बाद अब तक हमने 10 गुना ग्रोथ जगदीप भाई कर दी है। 10 गुना ग्रोथ। मतलब अगर स्कूल में 70-80 बच्चे थे तो आज 700-800 बच्चे हो। जी, एक एस्टिमेट बात कर। जी जी जी। अच्छा, हाँ जी। और क्योंकि बात घुमा फिरा कर नहीं करूंगा, डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक इंटरव्यू नहीं हाँ है। ये इंटरव्यू आप इसलिए कर रहे हैं सर कि जो पेरेंट्स इस वीडियो ने देखा है वो एक बार तो यूं सोचे हैं, चल यार एक बार स्कूल में जाके ही देख ले वहां जी भाई, क्योंकि मैंने तो यूकेजी एलकेजी की वीडियो बना ली, 3-4 महीने से मैं आऊं था स्कूल में। आज आपका इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करें, पहले प्रिंसिपल का इंटरव्यू करेंगे फिर स्कूल क्लास में घुसेंगे। मैं पहले क्लास में घुस गया था ताकि जो मैसेज जावे डायरेक्ट पेरेंट्स तक जावे जी। और जब मैं आपके पास आया था, क्योंकि मेरा एक मित्र है नीरज दोन, उसकी बेटी आपके स्कूल में पढ़े जी। और जब मैं वो घर पे लिखने लग रही थी और कुछ कुछ कविताएं सुना थी, मैं बोला खैर कौन से स्कूल में है चोरी? मैं बोले यार होली आर्ट स्कूल में। मैं बोला इतनी पोएम सारी वहां तक सिखा रखे हैं? उसने खुद ये बताया था, भाई 30 पोएम याद है इसके, 10 तक पढ़े याद है इसके, माई सेल्फ याद है, डेली रूटीन याद है, मतलब और भी कई बात बताई। मैं कहा चलो फिर एक दिन चला स्कूल में। बोला हाँ चलो। तो जब मैं आपके पास आया था तो आपने कहा था भाई जगदीप जी बेशक कल आ जाओ, परसों आ जाओ, आप बच्चों से मिलवा देंगे। मैंने आपसे सीधा यूं कहा था, माँ जी कल परसों नहीं, आज आया हूं तो आज ये बच्चे से मिलकर जाऊंगा। तो पहले दिन आकर वीडियो बना ली सेल्फ, खुद की खुशी खातर के बच्चे ने सच में आवा है कि नहीं, कदे मास्टर जी कल तक तैयारी करा दे। हालांकि तैयारी होना इतने छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैंने वीडियो बनाई, 2-3 महीने आया, मैं माहौल देखा। तो आज आपका इंटरव्यू है जी सर। आपने कहा 10 गुना प्रोग्रेस है, सच में है, क्योंकि मैं उससे पहले स्कूल में आ रहा हूँ, टीचर रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन जब यूं पता चला इतना बड़ा बदलाव है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, इतना बड़ा सच में बदलाव है। खैर दूसरा सवाल मेरा, स्कूल की शुरुआत कैसे हुई? आप इस स्कूल में आए 2016 में जी। आपने आके क्या क्या यहाँ पे बदलाव करे, के माइनस प्लस पॉइंट थे, क्या कैसे क्या काम करे आपने यहाँ पर? देखो, जब हमने स्कूल 2016 में संभाला था जी, उस टाइम पे यहाँ पे स्ट्रेंथ कम थी, ठीक है, और लोगों का विश्वास भी कम था, बहुत कम था, डावाडोल था। जी जी। अब धीरे धीरे आप जैसे भाई जब यहाँ पे पहुंच गए हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत हमने करी होगी। स्कूल का विजन क्या, आपका विजन क्या है भाई, हम क्या करा? हर स्कूल का केवल एक विजन होता है कि शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाए। जी, हमारा भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर सके ताकि हमारे आने वाले समाज का भविष्य अच्छा और उज्जवल बने। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, चहुमुखी विकास। जी, ये डायलॉग हम बहुत सारी जगह पढ़ा। लेकिन बहुत बार हम यूं देखा कि वहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि डिसिप्लिन में नहीं रहते। कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं कि कई बार हम देखा उन बच्चों ने मिलकर कोई प्रिंसिपल के साथ कोई गलत कर दिया, कोई मार दिया, बच्चे बाहर गैंग बना के खड़े हो जाए, मास्टर से कहते तू बाहर आके देखियो। इनसे भी अलग अगर हम बात कर रहा तो हाहू हल्ला, उनसे भी अलग अगर हम बात कर रहा तो बहुत सारे पेरेंट्स नु सोचा है यार मेरी छोरी है 8वीं 10वीं में 12वीं में, कौन से स्कूल में भेजूं जहां पे इन्वायरमेंट बढ़िया मिल जाए, पढ़ाई भले ही ठीक हो लेकिन क्योंकि ये उम्र वो है या तो बिगड़ जाएगा बच्चा या सुधर जाएगा। आपका क्या मोटो है, आपका क्या इन्वायरमेंट है? स्कूल का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि जैसा पेरेंट्स बच्चे को भेजता है वैसा ही हम बच्चा वापस पेरेंट्स को सौंपे। ठीक है, मतलब कम से कम बच्चा चरित्र से ना गिरे। पढ़ाई में 10% 5% नंबर कम बेशक से आ जाए, लेकिन उसका चरित्रवान बच्चा अगर स्कूल से बन के निकलता है तो वो हमारे लिए भी और अभिभावक के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात रहती है। जी, क्या कभी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे ऊत थे, उन पर अपना कड़ा एक्शन लिया हो? ताकि मेरे तो दिमाग में वही चले भाई जिनकी बेटी है वो अपने बालका ने ऐसी स्कूल में ऐसी जगह भेज दें जहां पे शांति हो। ऐसे बच्चे क्या आपके स्कूल में हैं? देखो हमारे पास जैसे 2016 में हमने मैनेजमेंट संभाली थी। ठीक है, उस टाइम से लेके शुरुआत में हम ये सोचते थे कि बिल्कुल 100% जो बच्चे हैं उनको हम डिसिप्लिन में रखें, लेकिन पेरेंट्स का भी मैं कहूंगा कि पेरेंट्स कई बार हमारा साथ नहीं देते
वो अपने बच्चे की तरफदारी करते पैरवी हैं ज्यादा कर देंगे या हाँ, उससे फिर सिस्टम बिगड़ा है। बिल्कुल हम भी दुखी होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को डांटा फटकारा जाता है तो उसको एक अच्छा व्यवहारिक इंसान बनाने के लिए या डिसिप्लिन में रखने के लिए ही ऐसा किया जाता है। अगर पेरेंट्स का साथ हमें नहीं मिलता, ऐसे बच्चों को हम स्कूल से एसएलसी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल भाई तू हमारे काबू को एसएलसी ले अपने घर जा। तो क्या अब ये 100% बात सही है कि आपके पास जो आओगा तो 100% सिक्योरिटी है, मतलब बच्चा गलत तो नहीं जाऊगा, दाएं बाएं कदम टिके तो चल भाई। ये मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल में 12वीं क्लास के भी बच्चे का पेयर नहीं मिलेगा आपको, मतलब लड़के लड़की का किसी तरह का पेयर नहीं मिलेगा। तो माँ बाप इस बात से निश्चिंत रिलैक्स रहे? बिल्कुल निश्चिंत। मैं कहूंगा कि कुछ चीजें साइलेंटली ऑब्जर्व करने की होती है। मैं कहूंगा जब हमारी +1 +2 क्लास की छुट्टी होती है तो वो स्कूल के बाहर आके चुपचाप से देख के जाए कि बच्चे किस तरह से निकलते हैं, जाते हैं, उड़दंगबाजी तो नहीं करते या लड़कियों के ऊपर कोई टोंट तो नहीं मारते, कमेंट तो नहीं करते। ऐसी चीजों पे आप ऑब्जर्व करो हो? जी, पूरा ऑब्जर्वेशन रहता है हमारा। अच्छा, एक सवाल दो तरीके से है। एक सवाल तो बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाओ, भाई आपने बच्चे में इतने इंटेलिजेंट हो गए। दूसरा, क्या आपके पास ऐसा भी कोई रोड मैप है भाई बच्चे के तो टीचर ने भी पढ़ाओ? हालांकि जब हम होटल से पूछ लें ये रेसिपी क्यों कर बनाई तो होटल वाला ने कहा ना मेरी किचन को दिखाऊं मैं इधर से। सीक्रेसी है वो, वही सीक्रेसी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या सीक्रेट प्लान है आपके पास जो बच्चा के यूकेजी एलकेजी के मन में आपने 30-30 40-40 पोएम दिमागों को छेड़ दी? देखो जगदीप भाई, रेसिपी तो मैं भी नहीं बताऊंगा मेरे स्कूल की क्योंकि जो पेरेंट्स अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो आके स्कूल में मिले हमसे, उनका स्वागत है। मैं छोटा सा एक मैसेज तो जरूर दूंगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे स्कूल में 5वीं तक मदर टीचर टीच करते हैं और हर क्लास में 30-30 बच्चों की ही स्ट्रेंथ हम रखते हैं। ठीक है, 30 बच्चों पे 2 टीचर हमारे क्लास वाइज रहते हैं। एक क्लास में 2 टीचर? एक क्लास में 2 टीचर रहते हैं। एक टीचर अगर बच्चों को पढ़ाता है तो दूसरा टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करता है कि वो जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर कोई गलती होती है तो वो साथ के साथ ठीक करवा देते हैं। और हमारे जैसे क्लासरूम में आपने चेक भी किया होगा, बोर्ड का साइज भी बाकी स्कूल से बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उसके पीछे भी ये कारण है कि हम तीनों सब्जेक्ट का काम एक टाइम पे बोर्ड पे करवा सकते हैं, ताकि बोर्ड को साफ ना करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, जरूरत ना मैथ वाला ये काम कर गया, इंग्लिश वाला कोई बच्चा अगर स्लो राइटर है तो वो आराम से उतार सकता है। ओके, आप आज यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, तो क्या आप बच्चे ने पढ़ाओ भी, कोई क्लास भी लो बच्चों की आप? सर जगदीप भाई, क्योंकि प्रिंसिपल अक्सर लेते नहीं, मैंने ऐसा देखा है। मेरा जो टीचिंग करियर है वो मैं एज ए मैथ टीचर मैंने स्टार्ट किया था और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मैथ का अध्यापक भी हूँ साथ में। ठीक है, स्कूल में 9 घंटे होती हैं। मैथ के टीचर बड़े खतरनाक हुआ है, मैथ के टीचर ज्यादा है। मैथ के टीचर खतरनाक नहीं होते, बच्चों की नजर में मैथ का सब्जेक्ट खतरनाक है। और ये विडंबना है कि जो मैथ का सब्जेक्ट है वो सभी बच्चों के लिए सबसे मुश्किल टास्क हम कह सकते हैं। मैं एक दिन जब आपके ऑफिस में था, आप क्लास लेने जा रहे थे जी, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम उनके पेपर रखे थे बच्चों के, और वो मैथ के ही थे जी, शायद 7वीं 8वीं क्लास के थे। किसी भी बच्चे के मेरे ख्याल से 80 से कम नंबर नहीं थे शायद, मैं जो देखने लगा था 70 80 70 80 90 95 70 80 90 95। मैंने तो 2 बार मैथ का पेपर दिया था 10वीं में, तीसरी बार में 33 आए थे। तो आज वो कौन सी ट्रिक डागर साहब यूज कर रहे हैं जो बच्चों के 70 से कम नंबर ही नहीं है? कौन सी ट्रिक, कौन सा तरीका? वही रेसिपी वाली बात है, फिर भी कुछ तो बताओ जी। देखो, बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जांपल्स यूज करता हूँ। ठीक है, और कोई भी अगर हम करवाते हैं बोर्ड पे, सम करवाने के लिए मतलब फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला बनता कैसे है, मतलब उसका डिराइव कैसे हुआ है फॉर्मूला, अगर वो बच्चों को पता चल जाए तो सम में फिर बचता ही केवल कैलकुलेशन करना है, वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। अभी जब हम पढ़ा करते हैं एनसीईआरटी की बुक कर लो, एनसीईआरटी की बुक कर लो। जब एनसीईआरटी की हमने बुक करी तब पेपर होता तो पेपर में लगता है ये तो सवाल मार तो रहा है, एनसीईआरटी तुमने सारी कर ली। तो ये समस्या आपके पास भी आई होंगी, तो उसका सोल्यूशन क्या? उसका सोल्यूशन है, और प्राइवेट पब्लिकेशन की कुछ बुक्स होती हैं बड़ी अच्छी। अगर मैं खुद यूज करो कि सिर्फ इंटरव्यू में बताने लग रहे हो? नहीं सर, जैसे बच्चों को फॉर्मूला अगर ड्राइव करना बता दिया हमने कि बनता कैसे फॉर्मूला, ठीक, हर एक बच्चे को हम बुक में पहले फॉर्मूला समझाया जाता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक, उसके बाद कैलकुलेशन बच जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, जो बच्चे पहली दूसरी क्लास इजीली कर ले। जी। तो एनसीईआरटी की जो बात थी, मेरा सवाल फिर से वही घूम के आया है। एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ा दी, जब एग्जाम हुआ तो सवाल यूं लगा कि ये तो सवाल हमने एनसीईआरटी में तो कहीं देखा भी नहीं। उसका सोल्यूशन क्या? सवाल ये था मेरा। उसका सोल्यूशन तो जगदीप भाई सिंपल सा है, जो
शायद कुछ स्कूल और यूज करते होंगे कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी का सिलेबस एक बार बच्चों को करवा दिया जाता ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक और आती है, वो बच्चों को करवा दी जाती है। उसके बाद कुछ सैंपल पेपर वगैरह होते हैं, वो बच्चों को हम करवाते हैं। मतलब जो एक अकेली एनसीईआरटी पे आप डिपेंड नहीं हो? नहीं, अकेली एनसीईआरटी से बच्चों का काम नहीं चलता बोर्ड क्लासेस के लिए। ओके, तो उसको मल्टीपल बुक में से और निकालना पड़ा है, तब जाकर वो तैयारी होगा। जी। तो भाई अब इस इंटरव्यू का, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं करना, आखिरी सवाल पे मैं ये इंटरव्यू खत्म करूं। सर आखिरी सवाल है, अभी नवंबर का लगभग बीच है, आज 17 तारीख है, 17 नवंबर है। ये इंटरव्यू शायद 18-19 नवंबर को अपलोड होगा, पता नहीं कब होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे और स्कूलों में जा रहे होंगे जी, और वो ये सोच रहे हैं, उनमें मैं भी मान लो, मेरे को भी, उनमें ये सोच रहे हैं कुछ पेरेंट्स, भाई मैंने हमारे बालक का स्कूल बदल के देख लिया जी, ट्यूशन बदल के देख ली, वो तो नहीं हमारा बालक, लेकिन दिमाग में पढ़ाई नहीं घुस रही। बालक हमारा 10वीं में है, बालक हमारा +2 में है, बालक हमारा 8वीं में है, जो भी क्लास में है। अब इसका इलाज क्या ऐसा मुमकिन है कि या फिर आपके पास कोई इस तरीके का आइडिया, भाई आप उनके लिए क्या कर सकते हो, या होली हार्ट उन स्कूल उन बच्चों के लिए क्या कर सकता है? क्या वो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम के लिए आज ट्रायल लेके देख सके? जगदीप भाई, जैसे 2015 में हमने अपना पहला एक स्कूल चलाया था, उसमें मेरे पास 23 बच्चे थे 10वीं क्लास में, 23 थे, पता नहीं 27 बच्चे थे। ठीक है। तो उसमें से केवल 4 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों की मेरिट आई थी। और जैसे कि हमारा पहला सेशन था, तो कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे करके हमने 23 बच्चे स्कूल में 10th क्लास में हमारे हुए थे। ठीक है। ठीक, उनमें से उनको बच्चों के साथ हमने मेहनत की, बच्चों के पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया, और 23 में से 19 मेरिट आई, और जो 4 बच्चे थे वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए थे। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा कमजोर है और अभिभावक हमारा साथ दे बच्चों की पढ़ाई में, ठीक है, तो मैं बिल्कुल 100% दावा करता हूं कि अगर हमारे पास एडमिशन करवाते हैं तो हम बच्चों की ग्रोथ देंगे। अभी अगर, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने एडमिशन और स्कूल में करवा दी होंगे जी, मान लेते हैं इस बात को हम, अभी तो सेशन अभी हाँ, लेकिन वो ये चाहते हैं, वो शायद आपका स्कूल विजिट भी कर जाएं जी, लेकिन उनके दिमाग में अगर ये आ गया कि ये 2 महीने रह गए पेपर के, दिसंबर और जनवरी फरवरी में एग्जाम होना है, ये 2 महीने विवेक डागर जी हमारे बच्चों को अपने स्कूल में रख के पढ़ा ले, फीस हम दे देंगे, अभी एडमिशन नहीं दे पाएंगे, एडमिशन तो किसी और स्कूल में है, और हो सकता है वहां से नॉन अटेंडिंग भी चल रहे हो सकता है ट्यूशन पे चला रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो क्या आप उनके लिए सीधा सा एक रास्ता दे सकते हो? ठीक है, जय जुकर और कहीं ट्यूशन पे जाए, वो ट्यूशन की बजाय यहाँ पे आके देख लें, 10 दिन 12 दिन कुछ ग्रोथ होने लगा है तो यहाँ पे छोड़ कर देख लें, लेकिन एडमिशन सेशन शुरू होगा अप्रैल से जी, क्योंकि जगदीप भाई अब फीस दे देंगे, वो सेशन के 2 या 3 महीने ही बचते हैं, और अगर हम बोर्ड की क्लासेस की बात करें तो 15 फरवरी के बाद बोर्ड की क्लासेस के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अभी दूसरे स्कूल से बच्चे का यहाँ आना मैं उचित नहीं मानूंगा। सेशन की शुरुआत में बच्चा अगर 5 दिन 10 दिन पहले ट्रायल लेना चाहता है तो हमारे स्कूल में आ सकता है। अभी के लिए, अभी नवंबर दिसंबर जो है, नर्सरी क्लास में या एलकेजी क्लास में, यूकेजी क्लास में अगर कोई पेरेंट्स स्कूल विजिट करना चाहता है, आ सकता है, मोस्ट वेलकम है। हम जिस भी क्लास में उनका बच्चा होगा वही क्लास उनको विजिट करवाएंगे, और जिस भी तरह के वो क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहेंगे हमारे बच्चे जवाब दें, और अगर वो संतुष्ट हो कि हाँ जैसा हम चाहते हैं उसी तरह का स्कूल है, तो एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप ट्रायल दे सकते हो भाई जी। मान लो बच्चा उसका यूकेजी में है, यहाँ पे लाके देख लो, 2-4 दिन बैठा के देख लो, टीचर से बातचीत करके देख लो, पेटा भरा तो ठीक है, हाँ 2-4 दिन छोड़ कर देख लो, ये बिल्कुल सही है ना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से आपने एक बात कहूँ, जितने भी इस वीडियो ने, जितने भी माँ बाप देखा है, यूथ देखा है, कि आप एक बार स्कूल में आके देखो, आपका बच्चा जिस स्कूल में जो सी क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे उस क्लास में आकर देखो, तभी आपने भी पता लगेगा इस स्कूल की ग्रोथ की है। हालांकि ये स्कूल कभी प्रमोशन में नहीं घुसता है, ये स्कूल बड़े बड़े टीवी चैनलों पे नहीं आता है, जो बच्चे हैं उन्हीं पे ये वर्क करते हैं, पर वही बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आज मैंने स्कूल में 4 महीने, लगभग 3-4 महीने से विजिट कर रहा हूं, तो आज मैंने बड़ा मुश्किल से टाइम लिया डागर साहब का। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी है, लेकिन आप आओगे तो आपका पेटा भरेगा, मैंने ऐसा लगा है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।